आज हम शुरू करेंगे छर्दी। इसको मॉडर्न में वॉमिटिंग से कोरिलेट किया गया है। फिर सामान्य निदान देखेंगे हम छर्दी के। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट ना अति द्रव, अति स्निग्ध और अद्य अन्न का सेवन करेगा, अति लवण युक्त भोजन और अति मात्रा में अकाल भोजन करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड भोजन खाएगा, बहुत ज़्यादा स्निग्ध खाएगा, इससे क्या होगा, उसकी अग्नि मंद हो जाएगी। अति लवण युक्त भोजन, नमक बहुत ज़्यादा अगर होगा भोजन में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएगा, वो भी बिना अकाल में, मतलब खाने के टाइम के अलावा, जो खाने का टाइम अच्छा नहीं होता है, जैसे 12 के बाद रात को। फिर बहुत ज़्यादा श्रम करेगा और अगर उसे क्षय हो सकता है, उद्वेग युक्त होकर अगर भोजन करेगा तो आमदोष की उत्पत्ति तथा अध्ययन करना। अब अगर उसके पेट में आमदोष की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भी वो अध्ययन कर ही रहा है, मतलब सुबह भी खा रहा है, दोपहर में भी खा रहा है, फिर 2 घंटे बाद फिर से खा लिया, अध्ययन भी कर रहा है, उससे भी उसको छर्दी हो सकती है। फिर अजीर्ण तथा क्रमयुक्त कोष्ठ, अगर उसका अजीर्ण हुआ होगा उसके पेट में या फिर कृमि होंगे, उससे भी उसको छर्दी रोग हो सकता है। गर्भावस्था के कारण स्त्रियों को हो सकता है। फिर अति द्रुत होकर अन्न ग्रहण करना, इससे भी छर्दी हो सकती है। फिर वातज छर्दी के निदान देखेंगे। इसमें अगर व्यायाम, यहाँ पे अति व्यायाम की बात की जा रही है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यायाम करे उससे वॉमिटिंग्स हो सकती है। शोकाकुल अवस्था में, मतलब अगर किसी को शोक है किसी बात का तो उसको उल्टी हो सकती है। भय या उपवास से भी हो सकती है। तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन, इससे हो सकती है। और जीर्ण रोग से युक्त होना, मतलब उसको अगर पेट में अगर कोई पच नहीं रहा है अच्छे से तो उससे भी उसको छर्दी रोग हो सकता है। फिर पित्त छर्दी के निदान देखेंगे। अजीर्ण में भोजन करना, मतलब पहले ही आपको भोजन पच नहीं रहा है, ऊपर से आपने और भोजन कर लिया तो उससे आपको छर्दी हो सकती है, पित्तज। फिर कटु और अम्ल रस का अत्यधिक सेवन, मतलब आपने अगर तीखी चीज़ें और खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई तो उससे। फिर विदाही और उष्ण अन्न का सेवन, द्रव्यों का सेवन, मतलब जलन करने वाले और बहुत ज़्यादा गर्म द्रव्यों का अगर आपने सेवन किया तो उससे पित्तज छर्दी हो सकती है। अब इसमें मद्य भी आता है जो कॉमनली पाया जाता है। कफज छर्दी के निदान देखेंगे। इसमें अति स्निग्ध, अति गुरु, विदाही अन्न का सेवन और भोजन के तुरंत बाद चयन, इससे बहुत ज़्यादा कफ प्रकोप होता है, इसकी वजह से इसको अग्निमंदे होकर इसको छर्दी हो सकती है। फिर सन्निपातज छर्दी के निदान देखेंगे। तो सन्निपातज छर्दी में सभी रसों का अनुचित रूप से सेवन करना, मतलब आप अगर आपने मधुर रस ही खा रहे हो तो बहुत मधुर रस खा रहे हो, दूसरे रस खा ही नहीं रहे हो तो उससे, या फिर कोई और रस बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो। फिर आमदोष का संचय तथा प्रकोप, मतलब अगर आप में आमदोष है, वो संचित हो रहा है, लेकिन आपका निदान सेवन फिर भी चल रहा है, उसके बाद वो प्रकोप हो जाएगा, उसके बाद आपको छर्दी रोग हो जाएगा। फिर ऋतु का विपर्य होना, मतलब मिथ्या योग काल का, मतलब गर्मी में बारिश हो जा रही है या फिर सर्दी में बारिश होना, इससे सन्निपातज छर्दी हो सकती है। फिर द्विष्टार्थ संयोग छर्दी के लक्षण, यह जनरली आपके मन के ऊपर डिपेंड है। अगर मन के प्रतिकूल, अपवित्र, खड़नयुक्त भोजन का ग्रहण, मतलब आपकी इच्छा का भोजन ना खाया, जो भोजन पवित्र नहीं हो, मतलब दूषित हो, या फिर खड़न युक्त जिसमें कंकड़ पत्थर पड़े हो, ऐसे भोजन से। अमेध्य भोजन जो धारण शक्ति को नाश करता है, इससे। विभित्स तथा घृणित भोजन, मतलब जिसमें कीड़े मकोड़े पड़े हो, ऐसे भोजन। और अप्रिय गंध, अप्रिय आहार का दर्शन, मतलब जो आपको पसंद ना हो, ऐसे गंध वाला भोजन से आपको द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी के निदान ये है। फिर इसका संप्राप्ति चक्र देखेंगे। तो सबसे पहले निदान सेवन होगा। निदान सेवन से दोष प्रकोप होगा, मुख्यतः वात और कफ।
फिर अग्निमांद्य होगी, कफ दोष बढ़ गया, वात दोष बढ़ गया तो उससे अग्निमांद्य होगी। अग्निमांद्य हो गई, भोजन नहीं पचेगा, आम दोष की उत्पत्ति होगी। अब आम दोष प्रकोप हुआ, उसके बाद अन्न व स्त्रोतस की दुष्टि करेगा। फिर आमाशय में आपको उत्क्लेश उत्पन्न होगा वात प्रकोप के कारण। अब उत्क्लेश मतलब नोजिया होगा आपको। उसके बाद अन्न का वायु द्वारा विमार्ग गमन, मतलब यहाँ पे अन्न को अधोमार्ग से जाना था लेकिन वायु के कारण वो ऊर्ध्व भाग से आ रही है, मतलब नीचे ना जाकर ऊपर के मार्ग से बाहर आ रही है, तो इससे छर्दी रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब संप्राप्ति घटक देखेंगे तो दोष वात तथा कफ, दूष्य आहार रस, स्त्रोतस अन्न व स्त्रोतस की व्याधि है, स्रोतोदुष्टि संग तथा विमार्ग गमन। विमार्ग गमन क्योंकि उस भोजन नीचे ना जाकर ऊपर के मार्ग से वो बाहर आ रहा है, इसीलिए। अग्नि इसमें मंद होगी क्योंकि कफ और वात बढ़ा हुआ है। अधिष्ठान आमाशय रहेगा क्योंकि आमाशय से ही भोजन वापस बाहर आ रहा है। स्वभाव इसका आशुकार्य होगा और ये साध्य व्याधि है। फिर इसके पूर्व रूप देखेंगे। इसके पूर्व रूप में हृदय उत्क्लेश, मतलब आपको नोजिया लगेगा सबसे पहले। कफ का प्रसेक होगा, मतलब मुंह से लाला स्राव आएगा। अन्न में अरुचि होगी, मतलब आपके भोजन करने की इच्छा नहीं रहेगी। हल्लास तथा उद्गार का अवरोध होगा। फिर मुख का नमकीन स्वादयुक्त होना, मतलब आपके मुख नमकीन हो जाएगा उसका स्वाद। लाला स्राव की तनुत्वता अर्थात पतला होना, आपका जो मुख का जो लाला स्राव है वो पतला हो जाएगा। फिर इसके सामान्य लक्षण देखेंगे तो वेगपूर्वक मुख से अन्न के बाहर आना, तो है ही, इसी को छर्दी कहते। फिर वक्त्र वैरस्य, मतलब मुंह का कड़वा हो जाना। अब बीमार होने के बाद मुंह की टेस्ट कड़वी हो जाती है वैसे। फिर अंगमर, मतलब पूरे शरीर में दर्द होना। फिर वातज छर्दी के लक्षण देखेंगे, इसमें हृदय और पार्श्व में हृदय पीड़ा होगी, मतलब आपका जो हार्ट वाला रीजन है वहाँ पे और रिब्स में, यहाँ पे आपको पेन होगा। फिर मुंह सूखेगा बहुत ज़्यादा। मस्तक मतलब आपका माथा, नाभि में पीड़ा के साथ खांसी भी होगी, आपका स्वर में भेद हो जाएगा और शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा रहेगी, जो वात का कॉमन लक्षण रहता है। फिर वेगयुक्त डकार, स शब्द निकालना, मतलब बहुत ज़ोर से डकार आएगी, बहुत ज़ोर से शब्द के साथ, आवाज़ के साथ। वमन का फेन युक्त होगा ना। विच्छिन्न, काला, पतला और कसेला होना। फिर अत्यधिक वेग के साथ वमन आना, बहुत ज़्यादा तेज़ वमन आ जाए तो ये वातज छर्दी के लक्षण हैं। फिर पित्त छर्दी के लक्षण में मूर्छा आएगी सबसे पहले, मुख सूखेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। शेर, तालू और नेत्रों में जलन होगी, कभी कभी होती है ना सिर में जलन होगी अगर छर्दी हुई तो। फिर तम प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, भ्रम होगा। वमन पीत हरित वर्ण का होगा, मतलब पित्त छर्दी का जो लक्षण है उसमें व्यक्ति जो उल्टी करेगा वो पीली या फिर हरे रंग की दिखेगी, जो तिक्त रस रहेगी और बहुत गर्म रहेगी। फिर धूम्र तथा जलन युक्त वमन होना, ये सब पित्त छर्दी के लक्षण हैं। फिर कफत छर्दी के लक्षण देखेंगे, जिसमें तंद्रा, मुख का मधुर होना, मतलब मुख का स्वाद इसमें मीठा हो जाएगा। कफ का प्रसेक आएगा बहुत ज़्यादा। भोजन में संतुष या तृप्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब खाने की इच्छा नहीं रहेगी। अति निद्रा आएगी पेशेंट को। अरुचि तथा अंग गौरव, खाने की इच्छा नहीं रहेगी और पूरा शरीर में भारीपन लगेगा। वमन बहुत स्निग्ध, घन और मधुर रसी युक्त रहेगा। ये हो गए कफत छर्दी के लक्षण। अब देखते हैं सन्निपात छर्दी के लक्षण। अब इसमें सबसे पहले उदरशूल होगा। अन्न का उचित परिपाक ना होना, मतलब अन्न पहले इसका पाक नहीं होगा, मतलब नहीं पचेगा। भोजन में अरुचि रहेगी, मतलब भोजन करने की इच्छा नहीं रहेगी। दाह और तृष्णा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, प्यास लगेगी। श्वास लेने में कठिनाई होगी। प्रमोह, मतलब मोह होगा, मतलब थोड़े से चक्कर जैसा आएगा। वमन जो रहेगा उसकी जो उल्टी रहेगी वो नमकीन और खट्टी रहेगी। नील वर्ण का गाढ़ा और रक्तयुक्त भी रहेगा। ये सन्निपात छर्दी के लक्षण है।
फिर द्विष्टार्ध संयोगज सर्दी के लक्षण देखेंगे, इसमें उदरशूल होगा और हल्लास बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नौजिया होगा। फिर इसके उपद्रव देखेंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। सर्दी की वजह से अगर खांसी हो सकती है, श्वास हो सकता है, ज्वर मतलब फीवर आ सकता है, हिकअप्स आ सकते हैं, हिक्का का मतलब तृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, हृदय रोग भी हो सकता है, बुद्धि विभ्रम हो सकती है, और तमक श्वास मतलब श्वास लेने में दिक्कत होगी उसे बहुत ज़्यादा। थैंक यू।